नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, जब से रूस ने यूक्रेन पे हमला किया यानी 24 फरवरी 2022 और उसके बाद फिर मगरबी ताकतों ने, अमेरिका ने, यूरोप ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई, तो जाहिर है फिर रूस को तो अपना माल बेचना ही है। बेचना है तो उसके लिए उसने डिस्काउंट देना शुरू किया और फिर हिंदुस्तान जैसे ममालिक, और अभी तो पाकिस्तान भी ले रहा है, पाकिस्तान ने भी अभी एक एग्रीमेंट किया है तेल लेने का, लेकिन हिंदुस्तान तो पूरा 1 साल हो गया है खरीद रहा है और इस वक्त हिंदुस्तान रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है इसने। खैर, हम बात कर रहे थे कि जब से ये जंग शुरू हुई और उसके ऊपर पाबंदियां लगी तो फिर ये देखना शुरू हुआ कि रूस से माल हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचे। अब उसके लिए डिफरेंट रूट्स तलाश किए गए। हकीकत में पुराना जो रूट है, जो कि क्या है, पहले इतना धंधा नहीं था तो इतना सोच विचार भी नहीं किया जाता था। पहले जो रास्ता वो पुराना ही है, यानी हिंदुस्तान से यूं समझें कि यहाँ नवाशेवा पोर्ट से निकले या कांडला से निकले और बहिरे अरब गुजर के और फिर रेड सी, इंडियन ओशन, रेड सी, मेडिटेरेनियन और तुर्की का बास्फोरस और फिर ब्लैक सी, और ब्लैक सी में उसके जो नॉर्थ में रूस के जो बंदर पड़ते हैं वहाँ से लाया जा सकता था। तो इसमें बहुत वक्त लग जाता था और इसके लिए और महंगा भी पड़ जाता है। और अभी तो पाबंदियां आयद कर दी हैं यूरोप ने और मगरबी ममालिक ने, तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी जो शिपिंग लाइंस हैं वो रूस का कोई माल जो है उठाती भी नहीं है। तो ऐसे में हिंदुस्तान ने और रूस ने ये सोचना शुरू किया कि कोई अल्टरनेट रूट मिले और फिर इस सिलसिले में कई नए रास्ते तलाश किए गए और इसके बारे में हम कई व्लॉग कर चुके हैं, आपको इसके बारे में बता भी चुके हैं। अभी जैसे वो एक था इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, और जिसमें कैस्पियन सी के शुमाल में रूस के बंदर से बाय शिप जो है ईरान के शुमाल में जो है, यानी मतलब कैस्पियन का जो जुनूब पड़ जाता है, साउथ होता है, वहाँ तक लाया जाए थ्रू वाटर, थ्रू सी, और फिर वहाँ से रेलवे लाइन के थ्रू बंदर अब्बास जो कि पर्शियन गल्फ में है, खलीज फारस में है, फिर वहाँ से तो फिर आसान पड़ जाता है, नज़दीक है सभी, चाबहार भी, ग्वादर भी, कराची भी और नवाशेवा भी, कांडला भी। लेकिन इसके अलावा अभी जैसे एक दूसरा रास्ता भी निकाल दिया गया, वो था ईरान से, बंदर अब्बास से जो है वो ईरान का जो सरहद आर्मीनिया से मिलता है वहाँ तक ले जाए माल, या फिर आर्मीनिया से जॉर्जिया के थ्रू रशिया तक पहुँचा जा सकता है। और इस तरह फिर हिंदुस्तान के ईस्ट में जो है चेन्नई से, मद्रास जो पहले हुआ करता था, चेन्नई से निकले और खलीज बंगाल से गुजर के स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, फिर साउथ चाइना सी, और फिर वो जो कोरियन पेनिनसुला वो क्रॉस करके व्लादिवोस्तोक, वो बताया था कि व्लादिवोस्तोक का एक नया, मतलब सिटी तो है, उसका एक एक्सटेंशन हिंदुस्तान बनाने जा रहा है। ये भी हमने एक प्रोग्राम किया था और उसमें भी तकरीबन 30-40% जो है रास्ता कम पड़ जाता है, नज़दीक हो जाता है। अभी इस तरह इस सिलसिले में एक और नई पहल हुई है जिसमें अफगानिस्तान ने अपने यहाँ एक नई रेलवे लाइन बिछाने का प्रोग्राम किया है और उस पर काम शुरू हो गया है। ये हकीकत में ये जो रेलवे लाइन है ना, ये 2018 में जो है उस वक़्त की जो अफगानिस्तान की सरकार थी अशरफ गनी की, उसने मुआहदा किया था उज़्बेकिस्तान से। वो क्या है कि पहले ही उज़्बेकिस्तान, इसका जो नॉर्थ वेस्ट है अफगानिस्तान का, मज़ार शरीफ जो शहर है
वहाँ से लेके जो है वो हैरातन तक एक लाइन पहले ही बिछी हुई है अफगानिस्तान में। ये जो है मज़ार शरीफ बलख सूबे में पड़ता है और ये जो है 2011 में बिछाई गई थी। और फिर हैरातन से जो है ना वो उज़्बेकिस्तान तक, वो उज़्बेक रेलवे उसको ले जाता है। अभी मज़ार शरीफ से लेकर जो है हेरात और हेरात से कंधार तक ये 1468 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। और ये लाइन जो है ना ये 9 सूबों, 37 अजला डिस्ट्रिक्ट्स और 800 विलेजेस, 800 गांव से गुजरेगी। अच्छा, अभी हेरात तक पहुंच गई तो आप समझ सकते हैं कि जो ईरान में हिंदुस्तान ने चाबहार पोर्ट बनाया है, तो चाबहार पोर्ट से हेरात तक रास्ता बना हुआ है। अच्छा, ये तो हो गया हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान जो है वो हेरात मतलब चाबहार, हेरात, मज़ार शरीफ, उज़्बेकिस्तान और फिर रूस तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस तरह ये पाकिस्तान को भी कनेक्टिविटी दे सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो है वो स्पिन बोल्दक जो चमन से कोयटा तक है, कोयटा से चमन तक लाइन है, चमन से स्पिन बोल्दक जो सरहद है अफगानिस्तान का जो सदर्न सरहद है, ऊपर है तोरखम का, खैबर पास का यानी नॉर्थ में, और साउथ में ये जो है ये कंधार का जो रूट है उसमें चमन से स्पिन बोल्दक तक भी रेलवे लाइन है। स्पिन बोल्दक से अभी अगर उसको कंधार तक मिलाया जाए तो फिर पाकिस्तान भी, या पाकिस्तान के बंदर भी, जैसे कराची का मोहम्मद बिन कासिम पोर्ट है, वहाँ से भी अगर माल आए तो वो अफगानिस्तान आसानी से पहुँच सकता है और अफगानिस्तान से फिर जो है वस्ती एशिया के ममालिक और फिर रूस तक पहुँचाया जा सकता है। नाज़रीन, आजकल दोहा में एक इंटरनेशनल मीट हो रही है, उसमें जो है ये मतलब अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ यूएनओ, अक़वाम मुत्तहिदा के स्पॉन्सरशिप में ये मुनक़िद की जा रही है और कतर के दोहा शहर में हो रही है। और इसमें पाकिस्तान से शरीक होने जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हैं मोहतरमा हिना रबानी खर, वो गई हैं और इसमें अफगानिस्तान के ऊपर गौर करना। अभी इसमें अक़वाम मुत्तहिदा है और चीन है, रूस है और 25 यूरोप के ममालिक हैं। ये हकीकत में ये डोनर्स हैं, तो ये सभी उधर मिलकर बैठेंगे और अफगानिस्तान में जो ह्यूमन ट्रेजेडी अनफोल्ड हो रही है, इन ऑर्डर टू अवॉइड इट, उससे बचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स कौन कौन से इकदाम लिए जाएं, इसके बारे में वहाँ सोच विचार किया जाएगा। अब इसमें ख़ास बात ये है कि उसमें अफ़गानिस्तान को नहीं बुलाया गया, जबकि बात उसके बारे में हो रही है। तो उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान ने क्योंकि लड़कियों की तालीम पर पाबंदी आयद कर दी है, तो उसके खिलाफ एहतजाज रजिस्टर कराने के लिए ये किया गया है। और अब भी जो भी उसको मदद ऑफ़र की जाएगी उस सिलसिले में उसको ये कहा जाएगा कि पहले वो लड़कियों के जो हुकूक हैं वो बहाल करे, उन्हें तालीम हासिल करने दे और उसके बाद ही उसकी कोई मदद की जा सकती है। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि अब तक यानी 15 अगस्त 2021 को तालिबान की सरकार आई, अमेरिका निकल गया अफ़गानिस्तान से। अभी तकरीबन 2 साल होने को आ रहे हैं, अगस्त नज़दीकी है, मई तो है, अभी 2 साल होने को आ रहे हैं। अभी तक के दुनिया के किसी भी मुल्क ने फॉर्मल रिकॉग्निशन नहीं दी है तालिबान गवर्नमेंट को, और इसकी वजह से इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से वो कटा हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से कटा हुआ है। और हकीकत में तो अफ़गानिस्तान के अमेरिका के पास $8 बिलियन जो है ना अमेरिका के बैंकों में उसके हैं, लेकिन वो उसको रिलीज़ नहीं हो रहे। और इसके लिए हकीकत में उनकी कोई बड़ी शराइत नहीं है, यही है कि आप जो है वीमेन के जो राइट्स हैं वो उनको रिस्टोर कर दें, बहाल कर दें। अब ये जो है ना अफ़गानिस्तान की मतलब मौजूदा सरकार जो तालिबान है वो नहीं
कर रही, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया उसकी मदद करने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इस सिलसिले में हम आपको हिंदुस्तान का भी बताएं कि हिंदुस्तान ने अब तक जो है 3 मरतबा जो है वो उसको गंदम दे चुका है। पहले 50,000 टन दी थी, फिर 20,000 टन दी थी, और फिर अभी ताज़ा 10,000 टन, और बिना किसी चार्जेस के फ्री में पहले पाकिस्तान के थ्रू भेजी थी। उसके बाद फिर चाबहार पोर्ट से हेरात तक जो है वो रोड, अभी तो रोड बना हुआ है वहाँ पर वो। अच्छा, हम बता रहे थे कि इस तरह हिंदुस्तान ने उसको वैक्सीन भी दी, 2021 में वैक्सीन भी दी थी उसको। कोरोना का ज़माना था वो, तो वैक्सीन भी उसको फ्री में मुहैया कर दी थी। तो इसी तरह बाकी दुनिया भी चाहती है कि वो तालिबान की मदद करे। लेकिन अच्छा, इस सिलसिले में ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं है कि अफ़गानिस्तान की जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इस जो मुलाकात होने जा रही है दोहा में, उसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आप अफ़गानिस्तान पर ज़बरदस्ती कीजिए, और इसके बारे में आप जब तक कुछ भी पैसा वगैरह रिलीज़ न करें, जब तक अफ़गानिस्तान जो है वीमेन राइट्स को रिस्टोर नहीं करता। लेकिन अब जाहिर है इसके बारे में वो लोग सोचेंगे, अगर ह्यूमन कैटास्ट्रोफी हो रही है, लोग मर रहे हैं भूख से, तो फिर कोई भी मुल्क, भले उसमें हिंदुस्तान ही क्यों न हो, वो उस वक़्त ये ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता। अगर तालिबान नहीं मान रहे तो भी मजबूरन उनको अनाज देना ही पड़ जाता है, दवाएं देनी ही पड़ जाती हैं, ताकि इंसानी ज़िंदगियों का ज़ियान न हो। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।